हेलो जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम पर। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 त्रिभुज के परिचय की। ये वीडियो हमारा भाग 1 होने वाला है और आगे के वीडियो हम भाग 2, 3 और 4 में सारी प्रश्नावली इसकी हल करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भाग 1 परिचय। तो इसमें हम इस चैप्टर के जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं, जो भी हमें इस चैप्टर को हल करने में हमारी सहायता करेंगे, उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले तो हम बेसिक से बात कर ली जाए, चैप्टर से थोड़ा सा और बेसिक से, कि त्रिभुज और त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम देखते हैं, है ना। तो पहले त्रिभुज का डायग्राम इस प्रकार होता है ना। ये तीन, इसके अगर जो परिभाषा लिखने का बोल दिया जाए या लिखने का बोल दिया जाए, है ना, या हम बोलने का बोल दिया जाए कि त्रिभुज को बताइए त्रिभुज कैसा होता है ना, तो हम बोल सकते हैं तीन सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। देखिए दोस्तों, तीन सरल रेखा है ना और बंद है तीनों, तीन सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं ना। तो इसकी खासियत क्या क्या होती है, इसमें तो तीन कोण होते हैं, है ना। क्या होते हैं, तीन कोण होते हैं। तीन इसके शीर्ष होते हैं, सिर होते हैं, ठीक है। और तीन क्या होती है, भुजाएं होती है। और अगर जो हम देखें इसमें, तो इसको नाम दे सकते हैं त्रिभुज ABC। अगर जो इसकी बात कर ली जाए कि तीनों कोणों के योग, इसके तीनों कोण यानी एंगल A, एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। यदि हमें ऐसे दो कोण दे रखे तो हम उन दोनों को प्लस करके 180 में से घटा देंगे तो हमारे पास तीसरा कोण निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अब अगर जो इसकी बात कर ली जाए कि इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो इसको हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोण के आधार पर। एक तो भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर, ठीक है दोस्तों। तो भुजाओं के आधार पर अगर जो हम बांटेंगे तो हमारे कौन कौन से त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है, देखते हैं। एक तो हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज, ये पहला हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा हो जाएगा हमारा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अगर जो कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर हमारा पहला हो जाएगा न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज। फिर दूसरा हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। तीसरा हो जाएगा हमारा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। ये आपको बेसिकली पता होने चाहिए, है ना। यहां अगर जो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर जो न्यूनकोण का हमें बोल दिया जाए, है ना, न्यूनकोण का बोल दिया जाए, तो जिस त्रिभुज के जिस त्रिभुज के कोण 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, यानी यहां हम लिख सकते हैं 90 डिग्री से कम, 90 से कम, वो हमारे कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण या न्यूनकोण त्रिभुज होगा, है ना। और बात कर ली जाए किसी त्रिभुज में एक कोण क्या हो, एक कोण अगर जो 90 डिग्री का होगा तो वो कौन सा होगा, समकोण, है ना। कोई एक कोण 90 डिग्री का। अधिक कोण यानी उसमें एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा, है ना। क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमारी हो गई बेसिक बातें जो कि हमें पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे हमारे चैप्टर पर, जो हमें चैप्टर में काम आने वाली है ना। तो चैप्टर में हमें काम आएगी समरूप और सर्वांग सम। दो शब्द आते हैं हमारे पास, दोनों शब्द का अर्थ क्या होते हैं देखते हैं हम। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही पहले तो क्लियर हो रहा है क्या,
कि समरूप, यानी दो आकृति है और वो रूप में क्या है, समरूप, यानी रूप में क्या है, समान, यानी एक जैसी दिखती है। ठीक है, एक जैसी दिखती है। और दूसरे का नाम है सर्वांग सम, यानी ये एक जैसी तो दिखती है परंतु इनकी नाप भी क्या होगी, अगर जो हम नापेंगे तो भी क्या होगी, समान होगी। सर्वांग यानी सर जितने भी अंग है वो क्या है, सम यानी समान है ना। तो ये हमारी हो गई समरूप और सर्वांग सम की डेफिनेशन। ठीक है, अगर जो इस चैप्टर में हमें काम आने वाला है समरूप, तो हम किसको देखेंगे, समरूप को हम देखेंगे। ठीक है, तो समरूप की एक छोटी सी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि यदि हमें बतानी है कि ये आकृति समरूप है या नहीं है, तो उसके लिए हम लिखेंगे समरूप के लिए, है ना, लिखेंगे जिनके संगत कोण बराबर, जिनके संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपात में हो। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रही होगी, परंतु जब हम उदाहरण के साथ देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप पेशेंस बनाए रखें और वीडियो में अंत तक बने रहिए ना। तो देखते हैं हम उदाहरण लेके इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, समरूप का है ना, तो यहां हम दो त्रिभुज लेते हैं। क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, इसका नाम हम दे सकते हैं ए बी सी, और ये हो जाएगा हमारा पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पी क्यू आर हो गया। अब हमें दर्शाना है कि आप थोड़ा सा मतलब समझिए ना, फिर उदाहरण के साथ तो हम देखेंगे ही, सही है ना, कि जिनके संगत कोण बराबर हो, यदि कोण बी वाला है तो इसका कोण संगत कोण कौन सा होगा, क्यू वाला होगा। ठीक है, अगर जो कोण ए की बात करें तो संगत कोण पी, कोण सी की बात करें तो संगत कोण आर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। मैं बोल दूं कि ये 60 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, और उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समान अनुपात में हो, है ना। अगर संगत भुजा की बात कर ली जाए तो मैं बोल दूं कि ये हमारे पास है 3 सेंटीमीटर की, है ना, तो ये है 6 सेंटीमीटर की, और ये है 4 सेंटीमीटर, और ये है 8 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां अगर जो हमें अनुपात की दर्शाना तो कैसे दिखाएंगे हम, अनुपात में यहां त्रिभुज ए सी अनुपात, यानी ये वाली भुजा किसके अनुपात में होगी, इसके अनुपात में, है ना। हमें चेक करेंगे तो ये होगा पी आर बराबर ए सी का मान है हमारे पास 3 और पी आर का मान है 6, काटेंगे तो आएगा हमारे पास 1/2, यानी यहां से क्या आया 1/2। अब बात करेंगे हम इसकी भुजा बी सी अनुपात क्यू आर, इसका मान है हमारे पास बी सी का मान 4 और क्यू आर का मान है 8, कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारे पास 1/2। देखिए यहां पर समान अनुपात में है ना, भुजाएं क्या है, समान अनुपात में है, इसलिए हमारे जो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे, किसके समरूप होंगे, त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना। यहां आप थोड़ा सा नाम का ध्यान रखिएगा, अगर जो हमने दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी लिया तो यहां भी पी क्यू आर लेंगे, ऐसा नहीं कि यहां ए बी सी ले लिया और यहां पी आर क्यू ले लिया। ठीक है, जो भुजाएं हम ले रहे हैं उसी सीक्वेंस में इसकी भी भुजाएं हमें लेना है, और ये होता है हमारा समरूप का निशान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे हमारे, कि समरूपता कसौटी। ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है ना, और इसमें हम और भी इन चीजों को आसानी से समझेंगे उदाहरण के साथ। यहां हो जाएगा हमारा
समरूपता कसौटी। ठीक है दोस्तों, ये जाएगी हमारी समरूपता कसौटी। हाँ, समरूपता कसौटी 4 प्रकार की होती है ना, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन से? ए समरूपता कसौटी, ठीक है, फिर हो जाएगा ए समरूपता कसौटी, फिर एस समरूपता कसौटी, और फिर है एस समरूपता कसौटी। ठीक है, देखिए एस क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब हम समझेंगे। ठीक है, मैं यहां त्रिभुज लेता हूं एक उदाहरण के लिए, इसको थोड़ा सा रफ करता हूं दोस्तों। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, और वैसे भी कभी भी आप पढ़ने बैठो तो अपने साथ एक पेन और एक कॉपी लेके ही बैठा करो। ठीक है, ताकि जो भी नोट करना हो तुरंत नोट कर लिया करो। तो आइए समझते हैं हम समरूपता कसौटी को, है ना। तो समरूपता कसौटी को समझने से पहले हम 2 डायग्राम बना लेंगे, है ना। क्या करेंगे, 2 डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम का नाम लिख लेंगे हम, त्रिभुज ABC, और ये हो जाएगा PQR। चलो, पहली कसौटी हमें देखना है कौन सी, ए समरूपता कसौटी, है ना। ए समरूपता कसौटी हमारी क्या होगी, देखिए यहां आपको छोटा सा आपको बता दूं ताकि 2 शब्दों में आपको समझ में आने लग जाएगा ना। देखो, ए का मतलब होता है एंगल, हिंदी में बोलेंगे हम कोण, है ना। क्या होगा, कोण। एस का मतलब होता है साइड, हिंदी में बोलेंगे तो भुजा। ठीक है, 2 ही चीज आपको समझनी है। अब देखिए, आप नाम से कितना आसान लगेगा। पहला क्या है, एंगल, यानी क्या होंगे, 2 एंगल क्या होंगे, समान होंगे। तो हमारी कौन सी कसौटी लग जाएगी, ए समरूपता कसौटी। अगर जो किसी में तीनों एंगल बराबर है तो कौन सी कसौटी लगेगी, ए समरूपता कसौटी। किसी में 2 साइड बराबर है, 2 भुजा बराबर है और एक एंगल बराबर है, और ये थोड़ी IMP भी है हमारे लिए। ठीक है, किसी में 2 भुजा बराबर है और एक एंगल बराबर है तो कौन सी कसौटी लगेगी, SAS समरूपता कसौटी। और किसी में तीनों भुजा बराबर है तो हमारी लगेगी SSS समरूपता कसौटी, है ना। तो हम पहले को उदाहरण के साथ देखते हैं, है ना, कि हमारी AA यानी एंगल, 2 एंगल हमें बराबर दे रखे हैं। ठीक है, पहला एंगल है हमारे पास 50 डिग्री और दूसरा है 60 डिग्री। यहां हमारे पास है ये भी वाला 50 डिग्री और ये वाला भी है 60 डिग्री, है ना। तो यहां हम बता सकते हैं इस वाले त्रिभुज में कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC व, है ना, यहाँ उसको भी लिख लेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, है ना। इसमें एंगल B बराबर है, कितना है, एंगल B 50 डिग्री है ना, कोण B 50 डिग्री और इसका कोण Q डिग्री, कोण Q 50 डिग्री, यानी कोण B बराबर क्या है, कोण Q है। ठीक है, फिर इसमें कोण A बराबर क्या है, कोण P है ना। तो कोण A बराबर कोण P हो जाएगा हमारा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला, अच्छा, दो कोण दे रखे हैं हमें, तो तीसरा निकाल सकते हैं ना, तीसरा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालना है वो मैंने अभी आपको बताया ही था। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, और कौन सी कसौटी से होगा तो वो हमें ब्रैकेट में नोट करना है ना, ए समरूपता कसौटी से, है ना। आप पूरा लिख लीजिएगा, ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, है ना। तो इसी प्रकार हमने पहला देख लिया समरूपता कसौटी, है ना। फिर देखते हैं हम ए समरूपता कसौटी।
तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये वाला कोण भी हमें दे रखेगा, ठीक है। अच्छा, इसको निकालेंगे तो कैसे, एक बार वो देख लेते हैं हमें ना। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 110 डिग्री, और तीनों कोण का योग कितना होता है 180। तो 110 को 180 में से घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 70 डिग्री, है ना। और ये भी कितना होगा फिर 70 डिग्री, ठीक है। तो यहां हम देखो ए तो हमने समझ लिया ना, इसमें हमें चेंज इतना सा करना है कि यहां हमारे पास क्या होगा, अब कोण, यहां हमें दे रखा है एक और कोण सी, एंगल सी बराबर है किसके, एंगल आर के, एंगल आर के। इसलिए ये क्या हो जाएगी, इसलिए हो जाएगा त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और कौन सी कसौटी से हो जाएगा, तो ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमें बताना है चेक करके कि एस ए समरूपता कसौटी से, है ना। तो एस ए समरूपता कसौटी को हम देखते हैं, ठीक है। चलो, इसमें हमें क्या दे रखा है, एस एस, यानी एक तो एंगल दे रखा है ना, एक एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और हमें दे रखा है, दो भुजा दे रखी है ना, दो भुजा हमें, एक तो हम मान लेंगे इसको 5 सेंटीमीटर मान लेंगे, और इसको हम मान लेंगे 15 सेंटीमीटर, इसको हम मान लेंगे 6 सेंटीमीटर, और इसको हम मान लेंगे 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं इसको कि ये समरूप है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे ना। तो यहां हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, क्या पी क्यू आर में। यहां हम बोल सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, है ना, कौन सा एंगल, बी बराबर है एंगल क्यू के, ठीक है। और भुजाएं भी क्या है, अनुपात, भुजाओं का अनुपात चेक कर लेते हैं इनके समान अनुपात में है या नहीं है ना। अनुपात का मतलब क्या था दोस्तों, बटे होता है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बटे में है और बराबर है या नहीं है ना। तो हम पहले इस वाली भुजा को नोट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी, फिर भुजा पी क्यू, तो ये हो जाएगी हमारी भुजा पी क्यू। अच्छा, ए बी का मान है हमारे पास 5, पी क्यू का मान है 15। जब कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारे पास 1/3, क्या आएगा 1/3। अब इस वाली भुजा को इस वाले भुजा के समान अनुपात रखेंगे ना, और चेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा AC बटा PR बराबर है, AC का मान हमारे पास 6 और PR का मान है 18, 6 कम 6 6 यानी इसका मान भी हो जाएगा हमारा 1/3। दोनों अनुपात समान है ना, तो यहां हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। कौन सी कसौटी से होगा दोस्तों, तो ये होगा SAS समरूपता कसौटी से, ठीक है। कौन सी कसौटी से, SAS समरूपता कसौटी से, है ना। इसी के साथ हम देखें लास्ट हमारा जो बची है कि SSS समरूपता कसौटी, है ना। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो इसमें हम अगली भुजा ले सकते हैं, इसको अगर जो हम मान लेंगे 7, है ना, ये अगर जो हम ये भुजा हमें 7 दे रखी है, तो ये और ये 21 दे रखी है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये तीनों समरूप है या नहीं है ना, ये त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली भुजा को यानी AB अनुपात रखेंगे, हम इस वाली भुजा को PQ को रखेंगे, ठीक है। तो देखो ये वाली भुजा हमारे पास है 5, ये वाली है 15, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 हो जाएगा दोस्तों, है ना। फिर इस वाली भुजा को अनुपात इसमें रखेंगे हम,
तो ये हो जाएगा हमारा AC अनुपात PR हो जाएगा, है ना। तो AC का मान है हमारे पास 6, PR का मान है 18। काटेंगे जब हम तो हमारे पास मिलेगा 1/3। फिर इस वाली भुजा को इस वाली भुजा में रखेंगे, अनुपात में रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा BC अनुपात QR। BC का मान है 7, QR का मान है 21। जब इनको कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारे पास 1/3। देखो यहाँ हमें तीनों का अनुपात समान मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के दोस्तों, ठीक है। और कौन सी कसौटी से होगा, तो ये होगा SSS समरूपता कसौटी से। ये भी हमें बताना लास्ट में, ठीक है। इसी के साथ हमारा इस परिचय वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है, थेल्स प्रमेय, है ना। तो थेल्स प्रमेय को थोड़ा सा हम समझते हैं। थेल्स प्रमेय के कथन को अगर जो हम समझें, तो अगर जो इसकी हम परिभाषा लिखने के लिए देखते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम समानुपाती का प्रमेय भी हम बोलते हैं इसको, यहाँ समानुपाती का प्रमेय भी हम इसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसको प्रमेय 6.1 भी बोला जाता है ना, 6.1 भी इसको बोला जाता है ना। तो ये इसके कथन को समझते हैं। अगर जो इसके कथन को हम समझें, तो यदि किसी त्रिभुज में, है ना, पहले हम डायग्राम में समझेंगे और फिर इसको लिखेंगे भी सही। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, जैसे समांतर मतलब क्या होती है, जैसी ये लाइन है वैसे ही एक लाइन और खींचेंगे ना, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटती हुई रेखा, है ना। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, है ना, अन्य दो भुजा है ना, अन्य दो भुजाओं को काटती हुई रेखा एक खींची जाए, तो वह अन्य दो भुजा जो है, ये जो दो भुजा है ना, इनको क्या समान अनुपात में बांट देगी, है ना। क्या काय में बांट देगी, समान अनुपात में बांट देगी। यानी यहां अगर जो मैं नाम दे दूं इसको P और इसको Q नाम दे दूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा AP बटा PB हो जाएगा, और ये हो जाएगा AQ बटा QC हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यही ये हमारी प्रमेय बोलती है। तो इस कथन को हम लिख भी लेते हैं ना, इस कथन को हम क्या करेंगे, लिख भी लेंगे कि यदि किसी त्रिभुज में, ये देखो कई बार इसकी परिभाषा भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, और कई बार हमें बोला जाता है, इस पे हम एक वीडियो अलग से भी बनाएंगे। कई बार हमें बोल दिया जाता है कि थेल्स प्रमेय के कथन को लिखिए और सिद्ध कीजिए, तो उसमें हमें इस कथन को लिखना भी है और फिर सिद्ध भी करना है। परंतु अभी हमारा परिचय वीडियो है, तो इसमें इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम इसके प्रमेय को देख लेते हैं, कथन को। तो इसका कथन हो जाएगा हमारे पास, जो कथन है कि यदि त्रिभुज में एक भुजा के, इंक डाल लो यार दोस्तों थोड़ी सी ना, विजिबिलिटी कम हो रही होगी, इंक डाल दी जाए तो ये दोस्तों इसके कथन को समझते हैं, कथन को लिखते हैं। कथन को किस प्रकार लिखेंगे, तो यदि किसी त्रिभुज में, है ना,
यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर है ना, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं पर, है ना, अन्य दो भुजाओं पर भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, है ना। देखो ये जो दो भुजाएं इसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजा, जो कि अन्य दो भुजा है ना हमारी, ये अन्य दो भुजाओं को क्या करेगी, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी ना दोस्तों, समान अनुपात में विभाजित करती हैं। यही हमारी थेल्स प्रमेय होती है ना। इसको अगर जो हम देखें डायग्राम के अनुसार, है ना, तो क्या होगा हमारा, अच्छा उदाहरण के साथ ही देख लेते हैं ना। अगर जो हमें दे रखी है ये 2 दे रखी है, ये 4 दे रखी है और ये 6 दे रखी है ना, तो हमें ये निकालनी है। तो इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, है ना। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हमारा कथन क्या होता है कि ये इसके बटे में और ये इसके बटे में ना, यानी हमारे पास हो जाएगा AP बटा PB हो जाएगा, है ना। किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी AQ बटा QC के, है ना। तो देखो AP का मान है हमारे पास 2 और PB का मान है, AP का मान है 2 और PB का मान है हमारे पास 4, बराबर AQ का मान हमारे पास है x और QC का मान है हमारे पास 6। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 2 से काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे तो ये हमारे मिलेगा, और फिर 6 क्रॉस गुणा कर देंगे, बराबर है तो क्या हो जाएगा। या एक काम करिए, x को इधर ही रहने दो, यहां हमारे पास क्या बचा 1/2, 6 इधर का में है, बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, बराबर हमारे पास बचा x, 2 से भी काट देंगे तो हमारे पास आएगा 3, यानी x का मान हमारे पास कितना आया 3। ये एक भुजा हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी हमारे पास, और इससे बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, है ना, क्वेश्चन एग्जाम में भी बनते हैं इससे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा और इसके आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रश्नावली 6.1, 2 इनमें हम प्रैक्टिस करेंगे इनकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।